राहुल गांधी के चुनावी भाषण बिहार की जमीनी हकीकत से आखिर कितने जुड़े हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक चलेंगे। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल और शायद सबसे बड़ा सवाल जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था वो यही था। देखिए, राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा तो की, लेकिन जैसे ही चुनाव का माहौल गरमाया वो सीन से लगभग गायब से नजर आए। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? सोचिए, पूरे 59 दिनों के बाद जब पहले फेज का चुनाव प्रचार खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बचे थे, तब जाकर राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा होती है। अब इतनी लंबी गैर मौजूदगी ने जाहिर है कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया, और उनके आने के बाद जो भाषण हुए वो और भी ज्यादा अहम हो गए। तो उनके भाषणों का जो सार निकल कर आया, जो सेंट्रल थीम थी, वो थी दो अलग अलग हिंदुस्तान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बड़े गहरे विरोधाभासों को सामने रखती है। और ये दो हिंदुस्तान की कहानी उन्होंने बताई कैसे? यमुना नदी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, एक तरफ मोदी जी के लिए एक छोटा सा तालाब बनता है जिसमें पाइप से साफ पानी आता है, और ठीक उसके 10 गज की दूरी पर हिंदुस्तान की असली सच्चाई है, गंदा, बीमारी फैलाने वाला पानी। तो मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है राजनीतिक दिखावा जिसके लिए सारी व्यवस्था है, और दूसरी तरफ है आम लोग जिनके हिस्से में आती है उपेक्षा और एक कड़वी सच्चाई। ये उनके भाषणों का एक बहुत ही मुख्य पॉइंट था जिससे उन्होंने बार बार उठाया। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की यमुना तक ही नहीं रुकी, उन्होंने इसे सीधे सीधे आर्थिक नीतियां से जोड़ा और मुंबई में बिहारी मजदूरों के विस्थापन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि धारावी की जो लाखों करोड़ की जमीन है वो अडानी को दी जा रही है। तो सवाल ये है कि ये दो हिंदुस्तान वाली बात बिहार के लोगों के लिए क्या मायने रखती है। चलिए देखते हैं कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव पलायन और राज्य की जो चरमराती व्यवस्था है उससे कैसे जुड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1.6 करोड़। और सुनिए, ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो छठ पूजा के लिए ट्रेन से बिहार लौटे। इसमें बसों और अपनी गाड़ियों से आने वालों की तो गिनती ही नहीं है। ये एक आंकड़ा ही बिहार से होने वाले पलायन की पूरी कहानी बयां कर देता है। और इसी पलायन की हकीकत को देखते हुए राहुल गांधी ने बिहार के लोगों से सीधा एक बहुत भावुक, लेकिन कह सकते हैं एक चुभने वाला सवाल पूछा। ये सवाल सीधा सीधा राज्य के अंदर अफसरों की कमी की तरफ इशारा करता है। और ये अवसरों की कमी कई तरह से दिखती है। जैसे बिहार में एक भी ऐसा ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं है जिस पर छात्र गर्व कर सकें। लोगों को इलाज के लिए दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य ही दांव पर लगा है। चलिए अब आते हैं शायद सबसे बड़े मुद्दे पर, जमीन और नौकरियां। इस पर सरकार और विपक्ष की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक ही चीज को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सस्ते डेटा की वजह से युवा रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का तर्क है कि ये असल में बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की एक चाल है। राहुल गांधी ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि युवाओं को जानबूझकर सोशल मीडिया पर व्यस्त रखा जा रहा है ताकि वो असली मुद्दा यानी रोजगार की मांग सरकार के सामने उठाई न पाए। मतलब ये एक तरह से युवाओं को गुमराह करने जैसा है। अच्छा, तो जब बिहार में उद्योग ना लगने का सवाल उठता है तो सरकार की तरफ से जवाब क्या आता है? अमित शाह ने कहा था कि बड़े उद्योगों के लिए राज्य में जमीन ही नहीं है। लेकिन इस तर्क पर विपक्ष का जवाब भी फौरन आया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए जमीन मिल जाती है तो फिर एक आम किसान के बेटे को फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन क्यों नहीं मिलती। ये जमीन के बंटवारे को लेकर एक सीधा टकराव है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के कह सकते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर आते हैं। जब मुद्दे इतने बड़े हैं, इतने साफ हैं, तो फिर ये बिहार के चुनावी नतीजों को तय क्यों नहीं कर पाते? एक तरफ राहुल गांधी ने अपने भाषणों में बिहार के लोगों की जो राजनीतिक सूझबूझ है उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद दिलाते हुए कहा कि यहाँ के लोग तो एक सेकंड में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। अगर लोगों में इतनी गहरी राजनीतिक समझ है तो फिर पलायन और बेरोजगारी जैसे जो असल मुद्दे हैं वो स्थानीय चुनावी समीकरणों और जाति के गणित के आगे इतने हल्के क्यों पड़ जाते हैं?
और इसी पहेली से एक सवाल निकलता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या बिहार के इतिहास में कभी कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ पलायन रोकने के वादे पर तय हुआ हो? और ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि अगर लाखों लोगों का घर छोड़ना, शिक्षा और स्वास्थ्य की ऐसी हालत चुनावी मुद्दा नहीं बन पाते, तो फिर बिहार की राजनीति का असली केंद्रीय मुद्दा आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बिहार की जनता ही दे सकती है।